हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आज के इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वे पिछले कई एग्ज़ाम में रिपीटेड भी हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सलीम अली को। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सलीम अली को 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और सलीम अली के नाम पर ही एक नेशनल पार्क भी है जो कि जम्मू कश्मीर में है और इन्हीं के नाम पर एक बर्ड सेंचुरी भी है जो कि गोवा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, या बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विटामिन जिसको अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसको कि अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है और इसका रासायनिक नाम साइनो कोबालमिन है और इसकी कमी से परनीसियस, एनीमिया और पांडु रोग होता है। आइए और भी विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, मीन्स कि ये इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है जो कि इसका रासायनिक नेम है और इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से ब्लड आना इत्यादि समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है जो कि इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्निथोफिली। और भी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। पहला है एनिमोफिली, जब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान को एयर के द्वारा जाना जाता है, मीन्स कि एयर के द्वारा एक प्लेस से दूसरे स्थान को जाता है तो इसे एनिमोफिली कहा जाता है। और जब परागकण कीटों के द्वारा, मीन्स कि इंसेक्ट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो इसे एंटोमोफिली कहा जाता है। और जब परागकण स्वयं के द्वारा, मीन्स कि अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो इसे ऑटोगैमी कहा जाता है। और लास्ट है जो कि पक्षी द्वारा होता है उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड है और आगे भी पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलखम्ब। मलखम्ब खेल मध्य प्रदेश का राज्य खेल है और इसे 2013 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,08,252 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। वसा में घुलनशील विटामिन जो कि यहाँ पे देख लीजिए ए, डी, ई और के हैं जो कि फैट में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन सी है और विटामिन बी की पूरी फैमिली, मीन्स की B1, B2, B5, जो भी बी से रिलेटेड, जो भी विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी विटामिन हैं वो सारे हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आर्द्र जीवाणु किस विटामिन के स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन B12 को कोबालामिन जो कि इसका रासायनिक नाम है और इसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन कोशिका भित्ति की सुरक्षा में सहायक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई। विटामिन ई कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं और फेफड़ों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। हृदय रोग के खतरे को भी कम करता है। यह वनस्पति तेल, अनाज, मांस, मुर्गी पालन, अंडे,
फल, सब्जियों और गेहूं के बीज के तेल सहित कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, चावल को चमकाने के बाद कौन सा विटामिन कम हो जाता है? तो चावल को चमकाने के बाद ऑप्शन डी, थायमिन विटामिन कम हो जाता है, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से बेरी, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं होती हैं। और भी विटामिन को जान लेते हैं और उसके रासायनिक नाम को भी जान लेते हैं, और साथ ही साथ उनकी कमी से होने वाले रोगों को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आज के इस टॉपिक को आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है, और इसकी कमी से बेरी, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन B2 और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से क्यूलोसिस ग्लोसाइटिस नामक रोग होता है। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है, और इसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना, बच्चों का ग्रोथ कम होता है। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम नियासिन है, इसकी कमी से पेलिग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन है, और इसकी कमी से एनीमिया, किडनी स्टोन जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, और इसकी कमी से मगला, ब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया, पांडु रोग इत्यादि रोग होते हैं। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से एस्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि समस्याएं होती हैं। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, इत्यादि समस्याएं होती हैं। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और इसकी वजह से इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। और लास्ट है विटामिन K, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसकी जब बॉडी में विटामिन K की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, मीन्स कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। कभी चोट लगती है तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, जो कि विटामिन K की कमी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये जो पेनिसिलिन है वह पहली एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आइए और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की भी खोज मैकुलन ने ही की थी। विटामिन सी की खोज यूजोक्ट होलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज FC हॉकिंस ने की थी। स्टेथोस्कोप की खोज रेनेलक नेलक ने की थी। हैजी का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। DDT का टीका पॉल मुलर के द्वारा खोजा गया था। बेरी रोग की चिकित्सा जो कि आइजनेक मैन के द्वारा खोजा गया था। और पोलियो का टीका जॉन ई साल्क के द्वारा खोजा गया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा खोजा गया था। RNA की खोज वॉटसन तथा ऑर्थर अर्ग के द्वारा किया गया था। DNA की खोज वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज बेटिंग के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन के द्वारा खोजा गया था। TB बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और लास्ट है BCG, इसकी खोज यूरिन कॉलमेट के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। आइए शॉर्ट में BCCI के बारे में जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI भारत में क्रिकेट के विकास के लिए एक राष्ट्रीय प्रबंधकीय निकाय है। BCCI का निर्माण दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में हुआ था। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। BCCI भारत का सबसे अमीर खेल निकाय है और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। BCCI अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है। इट मीन्स कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। BCCI का अपना एक संविधान है जो कि अपने नियमों को खुद वो लोगों को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। आज थैंक यू।